हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट एंड फूड और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण हो जाती है। और देखिए हम बहुत ही मेहनत से डिज़ाइन करते हैं आप लोग का प्रैक्टिस सेट। ये चैनल भी हम स्पेशली फॉर टेक्निकल स्टूडेंट के लिए ही बनाए। तो पहली बार है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा ना तब तक हम आपके साथ होंगे, याद रखिएगा। करेंट अफेयर भी बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण, मैं करेंट अफेयर का भी क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में सेट करता हूँ। देखिए बहुत मेहनत से डिज़ाइन करता हूँ। तो प्लीज़ एक फ्रेंड को जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा और पहली बार है तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। यहाँ पे हम आप लोग के लिए ना क्लास भी स्टार्ट कर चुके हैं। थोड़ा सा क्लास नोट्स दिखा देंगे इसी 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे। डिस्क्रिप्शन में ऐप का भी हम लिंक डाल देंगे। थोड़ा सा हम आपको क्लास नोट्स दिखा देते हैं। देखिए हम आप लोग है ना क्लास में क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे। देखिए सबसे पहले तो हम 499 में स्पेशली हम 100 स्टूडेंट के लिए ही निकाले, जिसमें हम आप लोग को है ना जब तक एग्जाम नहीं हुआ तब तक हम आपके साथ होंगे, क्योंकि करेंट अफेयर हमेशा अपडेट करना होता है। तो करेंट अफेयर हम आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। याद रखिएगा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीका से हम करेंट अफेयर प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। और इनके अलावा हम लगभग हम 100 टॉपिक का क्लास आप लोग के लिए डिज़ाइन किए। इन 100 टॉपिक आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। इन 100 टॉपिक आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इन्हीं 100 टॉपिक का क्लास नोट्स का टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इनके अलावा जो आपका फुल टेस्ट होगा जनरल स्टडी का जीएस वाला पार्ट का है ना, उनको आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जो कि काफ़ी एक महत्वपूर्ण होगा। तो इस तरह हम आपको क्लास डिज़ाइन करने वाले हैं। तो जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हैं। केवल जीएस सेक्शन में देखता हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। और ये कुछ देख सकते हैं, बहुत ही मेहनत से डिजाइन। देखते हैं आगे की ओर। तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायु में सबसे अधिक प्रदूषित करती है? कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। देखिए हाल ही का इसका आंसर तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। हाल ही का कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बट कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा, जो गाड़ी के धुआं वगैरह होते हैं, जो इंडस्ट्री से धुआं वगैरह निकलता है, यही तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। हाल ही का हम इनके बारे में तो बाद में देखेंगे, बट कार्बन डाइऑक्साइड का हम देखें, इन्हें हम CO2 से, इनका जो फॉर्मूला बताए कार्बन डाइऑक्साइड को क्या, सी एक टेक्निकल स्टूडेंट है, बेसिक चीज आप रिलेट कर सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा आप लोग के एग्जाम में। तो CO2 होता है। अब CO2 कैसे बना? तो एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन मिलके CO2 बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जानते हैं? ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। एक बेसिक रूप में आप पता रख सकते हैं यहाँ पे, है ना। क्या होता है, पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और इंसान क्या होता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ठीक है, से बेसिक रूप से समझ सकते हैं यहाँ पे, है ना। और इनके अलावा और क्या आप रिलेट कर सकते हैं? नाइट्रोजन में बात करें तो नाइट्रोजन को NO2 बोलते हैं। यहाँ भी नाइट्रोजन एक हो गया, ऑक्सीजन दो हो गया, बस एक बेसिक रूप में। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, क्या क्या एक महत्वपूर्ण हो सकता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में यहाँ पे मैंने काफी कुछ मेंशन किया। वायु को प्रदूषित करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर नाइट्रेट एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि गैस है। अगर यह गैस श्वासन श्वासन मतलब जो आप सांस लेते हैं, जो सांस लेने से जिनको दम्मा का प्रॉब्लम है ना, दम्मा बीमारी होता है ना, श्वासन रोग होता है, श्वासन रोग से पीड़ित व्यक्ति में श्वास नली में प्रवेश कर दिया जाए तो आदमी की मौत भी हो सकती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड सर्वाधिक खतरनाक है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण है और बहुत ही मेहनत से मैं डिजाइन किया हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ एक फ्रेंड को, ज्यादा नहीं, आप एक फ्रेंड या किसी एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। और ये देख सकते हैं गाड़ी से निकलने वाला ही कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना। तो काफी एक महत्वपूर्ण है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 2 देखिए यहाँ पे, एंड क्वेश्चन 2 है, वायु को प्रदूषण कम किया जा सकता है सूर्य के प्रकाश के द्वारा, वृक्षों के द्वारा, या ध्वनि विस्तार यंत्रों के रोक लगा के, या इनमें से कोई नहीं। देखिए वायु को प्रदूषण को अगर आपको कम करना है तो जितना ज्यादा आप वृक्ष लगा लीजिए, ठीक है, इतना ही ज्यादा क्या होगा कि वायु स्वच्छ होगा। यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा। देखिए इसीलिए तो गवर्नमेंट कई सारा योजना लाते रहते हैं वृक्षा से रिलेटेड। कि इस तरह आप योजना देखते होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, है ना। अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी वृक्षारोपण योजना चलाया गया है। तो बस इसी तरह वृक्ष बहुत जरूरी है ना। तो जितना ज्यादा पेड़ पौधा लगेगा वायु इतना ही कम प्रदूषण होगा। अब देखिए यहाँ पे हम रिलेट क्या कर सकते हैं, एक सूर्य के प्रकाश को हम किस तरह रिलेट कर सकते हैं एग्जाम के व्यू से। देखिए सूर्य के प्रकाश का हमारे धरती पे पहुंचने में सबसे पहले तो 8 सेकंड लगते हैं, बेसिक रूप में जानकारी कर सकते हैं। अच्छा ये सूर्य के प्रकाशन किस चीज से मिलकर बना होता है? तो इसमें देखा जाता है हीलियम और हाइड्रोजन का एक गैस का गोला बोला जाता है। यहाँ पे हाल ही का हम तो गए नहीं है, तो एक बेसिक रूप में आप ये भी एक जानकारी रख सकते हैं, है ना। और जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना, वो सूर्य के प्रकाश के पास ही देखने को मिलता है यहाँ पे। तो एक बेसिक रूप में ये भी जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे ना। क्वेश्चन 3 बात करने वाले हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ पे है?
न्यू दिल्ली में है, भोपाल में है, मुंबई में है या बेंगलोर में है? अच्छा, ये प्रदूषण बोर्ड पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्रदूषण से रिलेटेड ही कई सारा रिपोर्टें, कई सारा इंडेक्स जारी करता है। जब आपका एग्जाम होगा ना, तब हम इनका इंडेक्स बताएंगे केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का, कि ये इंडेक्स ये बताता है कि किस सिटी में कितना प्रदूषण है वायु, है ना। तो हाल ही का थोड़ा सा और रिलेट कर ले कि जैसे कि न्यू दिल्ली में और कौन कौन सा बोर्ड है। तो जैसे कि डीआरडीओ का हेड क्वार्टर देखने को मिलती है, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में ही। हाल ही का तीनों सेना का हेड है ना, तीनों सेनाओं का हेड का तीनों सेनाओं का जो मुख्यालय है, जो मेन हेड क्वार्टर, वो भी न्यू दिल्ली में। तो एक बेसिक रूप में ये भी जानकारी रख सकते हैं, है ना। अच्छा, इनके अलावा मुंबई में किसका हेड क्वार्टर है अगर हम बताएं आपको, तो मुंबई में है ना आरबीआई का हेड क्वार्टर है ना। आरबीआई जो पहले कलकत्ता हुई करती थी, वो फिर मुंबई चला गया था। इनका मुख्यालय बेसिक रूप में जानकारी रख सकते हैं। बेंगलोर में किसका हेड क्वार्टर, अब चर्चा में बोर्ड के बारे में, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसी टाइप का ऑप्शन आपको दे रहा हूँ। तो बेंगलोर में इसरो का हेड क्वार्टर, टेक्निकल स्टूडेंट है इसलिए मैं टेक्निकल के बारे में ही बता रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो इसरो इसरो का हेड क्वार्टर है। अच्छा, भोपाल में क्या किसका हेड क्वार्टर, हाल ही का भोपाल में किसी का हेड क्वार्टर तो देखने को नहीं मिलते है, बट भोपाल से आप एक चीज जरूर रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि भोपाल में एक सिटी है इंदौर, ठीक है, ये छठे बार मेरे ख्याल से क्लीन सिटी का दर्जा दिया गया यहाँ पे, है ना। तो इस पॉइंट को भी एक बेसिक रूप में आप जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे ना। आगे यहाँ पे देखते हैं, और ये कुछ बोर्ड का इमेज, हेड ऑफिस का कुछ इमेज देख सकते हैं। आगे यहाँ पे बात करें क्वेश्चन 4, ग्रीन हाउस गैस से संबंधित कौन सा गैस है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ग्रीन हाउस गैस आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, ग्रीन हाउस गैस का बेस्ट एग्जांपल ठंडा के मौसम में देख सकते हैं, या एक बेसिक रूप में बताएं, मान लीजिए कोई कांच का सामान है, मान लीजिए, ठीक है। अब कांच के सामान, मान लीजिए धूप का टेम्परेचर आया, ठीक है, धूप का टेम्परेचर आया ना, तो ये धूप का टेम्परेचर कांच के अंदर में देखिएगा बहुत ज़्यादा हीट होता है। अब हीट होता है ना, तो कुछ जब मान लीजिए अचार वगैरह बनाना होता है ना, तो देखिएगा कांच के बोतल में ही रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें हाई टेम्परेचर चाहिए। जब धूप के प्रकाश है ना बाहर जाने से रोकता है, ठीक है। तो बस ये जो अंदर में जो मान लीजिए बाहर की तुलना में अंदर का टेम्परेचर ज्यादा ही होता है। बस आप एक बेसिक रूप में जानकारी कर सकते हैं, इन्हीं तो ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। अब इनका गैस में अगर बात करें, इन गैस से रिलेटेड कौन कौन सी गैस संबंधित है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हम जिन्हें बोलते हैं, मीथेन CH4, ये सब एक संबंधित है। इनके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O यहाँ पे, इनके अलावा ऑक्सीजन, है ना। तो ये सब संबंधित है। अब जहाँ भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, N2O हो, तो इनको आप टिक ला सकते हैं। अब देखिए CFC यहाँ भी है ना, N2O है क्या, नहीं है, तो ऑप्शन ए काट दीजिएगा यहाँ पे। N2O यहाँ पे भी है, और CFC है क्या, नहीं है, इनको भी काट दीजिए यहाँ पे, है ना। और मीथेन है यहाँ पे, CO2 है यहाँ पे, नाइट्रोजन है यहाँ पे, देखिए N2O है, N2 नहीं, N2O नहीं, तो इससे भी काट दीजिए, बच्चा C, इसको टिक ला लीजिए। CFC भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी यहाँ पे, है ना। बिल्कुल डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस इस तरह भी एक क्वेश्चन को आप टिक लगा सकते हैं बेस। अब देखिए यहाँ पे मेंशन भी है, अभी मैं जो बात समझाया ना, यही बात यहाँ भी मेंशन है। मैंने एक बोतल का एग्जाम्पल देके समझाया, ये यहाँ पे पूरा अर्थ का एग्जाम्पल देके, है ना, किस तरह टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है ग्रीन हाउस गैस यहाँ पे। अब ग्रीन हाउस गैस एक देखिए, जो बात मैं अभी बताया हूँ यही बात यहाँ भी लिखा होगा। ग्रीन हाउस गैस गैस ग्रहों के वातावरण या जलवायु के परिवर्तन अतः भूमंडलीय उष्मीकरणों के लिए उत्तरदायी होती है, और इनमें सबसे ज्यादातर उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड वाप ओजोन आदि होते हैं यहाँ पे, आदि करते हैं। इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ना। क्वेश्चन 5 यहाँ पे बात करने वाले, वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषित से होती है यहाँ पे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2 से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन से होते हैं, ओजोन से होते हैं, या नाइट्रस ऑक्साइड CO2 से होते हैं। निम्न प्रदूषण पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। डी को टिक ला के चले आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हूँ, यहाँ पे मेंशन भी क्यों, कारखानाओं से निकलने वाली जो विषैली गैस होती है, जिन्हें हम सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैस वायुमंडल में मिलकर जहां विद्यमान वाष्प के साथ वाष्प क्रिया करते, वाष्प मतलब स्टीम के क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। ये अम्ल जब तक वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरते हैं तो उसे तेजाब वर्षा कहते हैं, अम्ल वर्षा या एसिड रेन के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन 6 यहाँ पे बात करने वाले हैं। 6 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम मतलब पहली बार किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? खेरा में, चंपारण में, बरदौली में, या
यहाँ पे बात करें बड़ोदरा में, देखिए यहाँ पे मैं अगर इनका आंसर बात करूँ, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंपारण आंदोलन में भाग लिया था पहली बार 1917 में लिया था। कब लिया था? 1917 में। ये चंपारण है कहाँ? तो ये चंपारण बिहार में है। कहाँ पे? तो बिहार में। अच्छा, ये चंपारण आंदोलन में भाग लिया था किसी ने, क्योंकि गांधी जी कहाँ से थे? गांधी जी गुजरात से थे। तो फिर गांधी जी को कैसे मालूम कि चंपारण में अत्याचार किया जा रहा है किसानों के खिलाफ? तो 1916 लखनऊ अधिवेशन में जब गांधी जी भाग लिया था ना, तब राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को इन्वाइट किया था कि आप चंपारण आइए और वहां के किसान के साथ शोषण किया जा रहा है। कौन को शोषण कर रहा है? तो अंग्रेज शोषण कर रहा है। तो इनके खिलाफ विद्रोह किया था किसने? तो गांधी जी ने, जिनको जीत मिला था यहाँ पे, है ना। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये खेरा आंदोलन किससे संबंधित है? ये टैक्स से रिलेटेड समय, टैक्स वगैरह से। ये गुजरात में एक जगह है खेरा, वहां से उसमें भी जीत गांधी जी को ही मिला था, है ना। ये खेरा आंदोलन कब देखने को मिलते हैं? तो 1918 में देखने को मिलते हैं। बरदौली सत्याग्रह किसान आंदोलन से संबंधित है ना। ये बरदौली है क्या? तो ये बरदात में, जो कि किसान आंदोलन से कब, किस वर्ष देखने को मिलती है? पूछ लिया जाता है ये सब। मैं हाल ही बता रहा हूँ, ये सब पूछता है आपको एग्जाम में। मैं फिजूल का चीज नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। नो, और जो बात यहाँ पे बोला हूँ, ये बात यहाँ भी मेंशन है। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण से किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था यहाँ पे। अब क्वेश्चन 7 यहाँ पे बात करें, 1857 के विद्रोह में किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर, ताकि मीर ने, देखिए ये कुछ नहीं होगा, गालिब देखा था। ये गालिब था कहाँ के? तो पटना का था यहाँ पे। अच्छा, 1857 क्रांति चर्चा में थोड़ा बहुत एक बेसिक रूप में आप जानकारी रख सकते हैं। बोला जाता है कि 1857 क्रांति का विद्रोह है ना, मेरठ से स्टार्ट हुआ। कहाँ से? मेरठ से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, ये मेरठ से कब स्टार्ट हुआ था? तो 18 मई को स्टार्ट हुआ था। 18 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था यहाँ पे, है ना। मगर इससे पहले अगर हम थोड़ा सा देखें, तो मंगल पांडे का जब फांसी हो जाती है 8 अप्रैल को 1857 को फांसी हो जाती है यहाँ पे, है ना। तब से ये हमें 1857 क्रांति का एक विद्रोह देखने को मिलता है। 1857 क्रांति के विद्रोह से ना आपको अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और हर जगह पे, जैसे कि यूपी में कोई और यहाँ पे नेतृत्व किया था, और एलआरसी जो वैकेंसी है बिहार सरकार के द्वारा निकाला गया, तो इस क्रांति उनको बिहार से रिलेट कर सकते हैं, है ना। राजपूत कुंवर सिंह का क्या योगदान रहा था बिहार में? तो इन सभी को बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में जानकारी रख सकते हैं। हालांकि कभी और हम चर्चा कर लेंगे यहाँ पे। और देखिए, जो बात अभी हम यहाँ पे बताए थे, यही बात यहाँ में 1857 के विद्रोह का मिर्ज गालिब स्वयं अपने आंखों से देखा था यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस सुल्तानों ने फलों की गुणवत्ता सुधारने का उपाय दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, या सिकंदर लोदी, या अगर बात करें शेरशाह सूरी। अगर मैं इनका आंसर का बात करूँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज तुगलक हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मगर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अगर हम आपको बतावें, तो दिल्ली सल्तनत काल में ना, इनका अगर शासन काल बताए तो 1351 से लेकर 1388 तक रहा था। जो मध्यकालीन भारत बोला जाता है, जिन्हें हम मध्यकालीन इतिहास जब हम आप लोग को पढ़ाएंगे, तो मध्यकालीन इतिहास का ही एक शासक है मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। जो दिल्ली सल्तनत काल के युग में इनका एक काफी ज्यादा योगदान देखने को मिलता है ना। इनके अलावा हम सिकंदर लोदी के बारे में बात करें, तो जब लोदी वंश का स्थापना हुआ था ना, उसी का एक सेकेंड शासक सिकंदर लोदी था। हालांकि लोदी वंश में 3 शासक हुआ करता था, जो कि काफी एक महत्वपूर्ण है। वह लोदी, ठीक है, और दूसरा शासक सिकंदर लोदी था यहाँ पे, और तीसरा शासक कौन था यहाँ पे? इब्राहिम लोदी था यहाँ पे, है ना। इब्राहिम लोदी था। तो एक इस पॉइंट को भी, इब्राहिम लोदी को ही बाबर से पहली बार युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था यहाँ पे। शेरशाह सूरी, आप थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी रख सकते हैं। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ पे? बिहार में। बिहार में कहाँ पे है? तो सासाराम में है। पूछ लिया जाता है, कई बार आप लोग के एग्जाम में पूछा भी गया, बिहार के कई सारे एग्जाम में यहाँ पे। के बारे में देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगवाए थे, और अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाए थे यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 9 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, एंड 9 क्वेश्चन है करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। गज उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, या यहाँ पे बात करें गिरी राष्ट्रीय उद्यान। अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है ना, बट फिर भी हम कुछ रिलेट कर ले क्या करेंट अफेयर के क्वेश्चन से? क्या थोड़ा सा रिलेट करेंगे, ज्यादा नहीं रिलेट करेंगे, क्योंकि ये एक स्टैटिक क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। जैसे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? असम में। ये क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? तो असम में, टिक ला सकते हैं। ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? तो वेस्ट बंगाल में यहाँ पे, है ना। कहाँ पे? तो वेस्ट बंगाल में। एक बेसिक रूप में कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी क्या कई बार पूछा है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है यहाँ पे, है ना। इनके अलावा गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? तो गुजरात में यहाँ पे। तो एक बेसिक रूप में आप इस चीज को भी हाईलाइट कर सकते हैं, टेक्निकल के व्यू से, है ना।
थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। करंट अफेयर का भी एक्सप्लेनेशन है। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, देखिए अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है पर्यावरण, इन्वायरमेंट, है ना। वायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 7 से लेकर 8 अप्रैल को गज उत्सव 2023 का आयोजन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। गज उत्सव 2023 प्रोजेक्ट एलिफेंट के सफलतापूर्वक 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया। उद्देश्य क्या था मनाने का? गज संरक्षणों का प्रयास हो और अधिक गति देना। गज मतलब हाथी, ठीक है। तो एक बेसिक रूप में इस वाली बात को भी हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 10 यहाँ पे बात करने वाले हैं। पीएम मोदी ने कॉल बिफोर यू डिग ऐप संबंधित है किससे? खुदाई के दौरान भूमिगत केबल सुरक्षाओं को रखना। बिल्कुल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। खुदाई के दौरान पाइपलाइनों को सुरक्षित रखना या मेगा टेक्सटाइल को स्थापित करना। नहीं, नहीं बी सही है, नहीं सी सही है, ना ही डी सही है। ऑप्शन ए को टिक लगा के चलेगा। थोड़ा सा देखिए इनके बारे में क्या है। यहाँ पे देखिए, कॉल बिफोर यू डिग सड़क खोदने के पहल फोन करो, और इनका उद्देश्य है ऑप्टिकल फाइबर, टेलीफोनों, केवल बिजली और केवल पानी और गैस बिजली पाइपलाइनों से होने वाले नुकसानों को रोकना है। यहाँ पे नाउ क्वेश्चन 11 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र जल रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास पीने का सुरक्षित पानी उपलब्ध नहीं है? 50% के पास, या 38% के पास, या 26%, या 42? 26% हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा इनके बाद देखने की कोशिश करें। यह रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक विश्व भर में आधी शहरों की जनसंख्या के पास जल की कमी का सामना करना पड़ेगा, और इस संबंध में भारत एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा पानी की संकट से प्रभावित होने की उम्मीद देखने जा रही है ना। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुनिया की लगभग 1.7 से लेकर 2.40 अरब शहरी आबादी में पानी की संकट से जूझेगा। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। और देख रहे हैं पूरे भारत, क्या पूरा वर्ल्ड में कहीं ना कहीं पानी का संकट से काफी सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो गाइस आज का क्लास यहीं पे, अभी जस्ट हम आप लोग को बताए थे जनरल स्टडी, केवल मैं जनरल स्टडी का ही क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें हम 499 में एक स्पेशल फॉर 100 स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे। अगर आपको केवल हिस्ट्री या मान लीजिए और सब सब्जेक्ट कंप्लीट है, हिस्ट्री, पॉलिटी या ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, ओनली फॉर 249 में पढ़ सकते हैं, जिसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक आपका टेस्ट भी होगा, टॉपिक बाय टॉपिक आपका क्लास का वीडियो भी होगा, एंड टॉपिक बाय टॉपिक आपका क्लास नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही होगा। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा 24 स्टडी सेंटर ऐप पे, ठीक है। और कई हमसे बात करना है 24 इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू।